मेरा नाम क्रिस्टीना है। मैं गोवा की रहने वाली हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी और मैं हूँ। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी एक नर्स है। वे एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। मैं आज आपको अपनी लव स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसे एक लड़के से प्यार हो गया था और उसने मेरा कैसे और कितना साथ दिया और किस्मत ने हम दोनों के साथ क्या किया। मेरी प्रेम कहानी सफल हुई या नहीं, मैं आज आपको बताती हूँ। किस्मत ने हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था। बात तब की है जब मैं 21 साल की थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी क्लास में ही एक लड़का था जिसका नाम अंशुमन था। मैं क्रिश्चियन थी और वो एक हिंदू था। वह भी क्लास में टॉपर था और मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। हम दोनों में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन होता रहता था। हम दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते रहते थे। कभी वह क्लास टॉप करता था तो कभी मैं टॉप करती थी, पर हम दोनों एक दूसरे से दूर भागते थे। वह भी लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देता था और मैं भी लड़कों को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी किताबें और मेरी मॉम थी और अंशुमन वह भी अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ही सीरियस रहता था और इसी को लेकर हम दोनों के बीच में आए दिन अक्सर लड़ाई होती रहती थी। लेकिन एक बात थी, तब भी मेरे साथ कोई घटना होती थी या कॉलेज की कोई भी बात मैं अपनी मम्मी से नहीं छुपाती थी, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ मेरी मम्मी थी। मैं अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी और मेरी जब भी अंशुमन के साथ लड़ाई होती थी मैं अपनी मम्मी को बताती थी। मेरी मॉम कहती थी, कहीं तुम्हें अंशुमन से प्यार तो नहीं हो गया है? तो मैं कहती, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी मॉम कहती थी कि प्यार से ही लड़ाई शुरू होता है। पहले लड़ाई होती है, फिर वह प्यार में बदल जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं कहती, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ और अंशुमन भी अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है और मैं उसे प्यार कभी नहीं कर सकती। डोंट वरी मॉम, मुझे अंशुमन से कोई प्यार नहीं है। और कॉलेज में मेरी और अंशुमन की लड़ाइयाँ अक्सर ऐसे ही चलती रहती थी। क्लास में भी पढ़ाई को लेकर हमारा कंपटीशन चलता रहता था। जब भी कोई टेस्ट क्लास में रहता था तो सर कोई प्रश्न हमसे पूछते थे तो मुझे आता था तो मैं पहले बता देती थी, तो अंशुमन मुंह बना लेता था। और जब कभी अंशुमन का नंबर पहले मिल जाता तो मैं मुंह बना लेती थी। हर बार हमारी ऐसी लड़ाई होती रहती थी। लेकिन वह कहते हैं कि जहाँ लड़ाई होती है वहीं पर प्यार सबसे ज़्यादा होता है और शायद ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। एक दिन की बात है जब मैं लाइब्रेरी में एक लव स्टोरी की बुक
लेने के लिए गई थी। उसे मैंने इशू करवाना था, लेकिन मैंने वह बुक देखी और उसे लेकर देखने लगी। तभी अंशुमन वहां आ गया। उसने मेरे हाथ से वह बुक छीन ली और मुझसे कहने लगा, मेरी बुक मुझे दो। तो मैंने कहा, यह तुम्हारी बुक कहाँ से हुई? मैंने इसे इशू कराया है तो यह बुक मेरी है। लेकिन अंशुमन ने मेरे हाथ से बुक लेकर कहा कि यही वो बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही उस बुक के मसले को लेकर हमारी लड़ाई होने लगी। तभी हमारा लाइब्रेरी वाला टीचर वहां पर आ गया और उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी है, कोई अखाड़ा नहीं है जहां पर तुम लड़ रहे हो। लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, लड़ाई करने के लिए नहीं। तभी मैंने सर से कहा कि सर, ये बुक मेरी है, पहले मैंने ली थी, पर अंशुमन कहने लगा कि सर, बुक मेरी है, मैंने इसे 1 सप्ताह पहले इशू करने के लिए दी थी। तभी हमारे सर ने कहा कि अब यह बुक तुम में से किसी को नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, सर, अगर किसी भी स्टूडेंट को बुक पढ़ने के लिए देना ही नहीं है तो फिर लाइब्रेरी ओपन करके क्यों रखी है? इसे बंद कर दीजिए। अंशुमन ने भी ठीक ऐसे ही बोला था, जब आप बच्चों को पढ़ने नहीं देते तो फिर क्यों इस लाइब्रेरी को खुला रखा है? तो हमारी आवाज सुनते ही हमारे टीचर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तो तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम दोनों को कॉलेज से निकलवा दूंगा। लेकिन तभी हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने अपने टीचर से माफ़ी मांगी तो हमारे टीचर ने हमसे कहा कि आज रात तुम दोनों को इसी लाइब्रेरी में रुकना होगा, यही तुम दोनों की सजा है। कल सुबह ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। और फिर पूरी रात हम दोनों को लाइब्रेरी में लॉक कर दिया गया और हमारे टीचर्स ने कहा कि अब पढ़ते रहना, पूरी रात तुम दोनों को जो भी किताबें पढ़नी हो। हमने काफ़ी कोशिश की लाइब्रेरी से बाहर निकलने की, लेकिन रास्ता कहीं से नहीं था। तो हम दोनों को पूरी रात लाइब्रेरी में बितानी पड़ी। लेकिन उस रात में कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों की एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई और पूरी रात हम दोनों करते भी क्या, मजबूरन हमें एक दूसरे से बातें करने पड़ी। और इन्हीं बातों बातों में हमें पता चला कि अंशुमन भी अकेला ही है। जब वह 6 साल का था तो उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। अब सिर्फ उसके पापा और अंशुमन दोनों ही साथ रहते हैं। उसके लिए उसके पापा ही सब कुछ हैं और इधर मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरे लिए भी मेरी मॉम ही सब कुछ थी और हम दोनों बैठकर ऐसे ही बातें करने लगे। फिर हमने वही लव स्टोरी वाली बुक उठा ली। अंशुमन ने कहा कि इसी को लेकर हम दोनों का झगड़ा हुआ था, तो क्यों ना चलो हम यही बुक पढ़ते हैं। हम दोनों बैठकर वही लव स्टोरी वाली बुक पढ़ने लगे। कभी अंशुमन 1-2 पेज पढ़ लेता, उसके बाद मैं पढ़ लेती। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को लव स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन चोरी चोरी एक दूसरे को देख भी रहे थे। हम एक दूसरे की बातें कब अच्छी लगने लगी हमें पता ही नहीं चला। उस रात हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा था और जो एक दूसरे के प्रति गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई। और फिर मुझे रात को ठंड लगने लगी तो अंशुमन ने अपनी जैकेट उतार कर मुझे दे दी और कहा कि जैकेट पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है। और स्टोरी सुनते सुनते ही मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई और
अब तो जब सुबह सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए आया था तभी दरवाजा खुला और तभी हम दोनों की आंखें खुली। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। तभी मैंने अंशुमन को बाय बोला कि मुझे अभी घर जाना होगा, मेरी मॉम काफ़ी परेशान हो रही होगी मेरे लिए। मैं पूरी रात उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। अंशुमन ने कहा ठीक है, तुम आराम से जाओ। मैंने घर जाकर देखा तो मेरी मॉम काफ़ी परेशान थी मुझे लेकर। मैंने उन्हें सारी बातें बताई तो मेरी मॉम बोली मुझे यह बात जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम पूरी रात अंशुमन के साथ थी। मेरी मॉम कहने लगी कि अच्छा, मुझे पता है कि पहले अंशुमन ने तुम्हारे साथ लड़ाई की होगी और उसी की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली है। मैंने कहा कि मॉम, इसमें अंशुमन की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी ही थी। वह बुक तो पहले से ही अंशुमन के नाम पर इशू थी और गलती से मैंने उसे उठा लिया। सारी गलती मेरी है, बल्कि मेरी वजह से ही अंशुमन भी पनिशमेंट मिली। और अंशुमन ने मुझे बताया कि जैसे ही वह अपने घर गया, उसके पापा उसे देखकर काफी खुश हुए। अंशुमन ने अपने पापा को बोला कि पापा, आप पूछेंगे नहीं कि मैं रात भर कहाँ था। तो उसके पापा मन ही मन मुस्कुराकर बोले, गए होंगे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए नहीं गया था, बल्कि मैं तो पूरी रात एक लड़की के साथ था। अंशुमन के पापा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो अंशुमन ने खुद ही कहा कि आप पूछेंगे नहीं कि मैं किस लड़की के साथ था। तो उसके पापा ने कहा मुझे पता है कि तुम किसी लड़की के साथ थे। अंशुमन ने कहा हाँ पापा, बताओ मैं किसके साथ था। मुझे पता है कि तुम पूरी रात क्रिस्टीना के साथ थे। तो बताओ कैसी लगी क्रिस्टीना। मैंने कहा पापा बहुत अच्छी है। तो मेरे पापा ने कहा अच्छी बात है, तुम दोनों की लड़ाइयाँ खत्म हो गई और इसके बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। खूब बातें करते, पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करते थे। और फिर एक दिन अंशुमन ने मुझे प्रपोज किया। उसने अपने घुटने के बल बैठकर मुझे प्रपोज किया कि मुझे ठीक से प्रपोज करना तो नहीं आता, लेकिन तुम्हें मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करोगी, मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहोगी। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसके बाद अंशुमन ने कहा ठीक है, तो क्या तुम्हें मैं किस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, पहले तुम मेरी मम्मी से एक बार मिल लो, उसके बाद ही हम अपने आगे की जिंदगी शुरू करेंगे। तो अंशुमन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से मिल लेता हूँ। हम अपने मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो हमने एक प्लान बनाया। हमने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर दिया और अपने मम्मी पापा दोनों को वहां पर बुला लिया। और हम लेट पहुँचे और हमारे मम्मी पापा वहां जाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। उसके बाद हम वहां पर गए तो हमारे मम्मी पापा को काफ़ी शौक लगा। हमारी बात सुनकर अंशुमन के पापा तभी मान गए थे, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मान रही थी क्योंकि अंशुमन दूसरी कास्ट का था और हम दूसरे कास्ट के थे। तो मेरी मॉम कह रही थी कि आगे जाकर तुम्हारी कास्ट को लेकर कोई झगड़ा ना हो जाए तुम दोनों के बीच में। तो अंशुमन के पापा ने कहा कि अंशुमन की मम्मी भी दूसरे कास्ट की थी और
मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अंशुमन की मम्मी के साथ में शादी की थी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि क्रिस्टीना की कास्ट क्या है। क्रिस्टीना अंशुमन से बहुत प्यार करती है और इन दोनों को अपनी लाइफ जीने की पूरी आज़ादी है। तो उसके बाद मेरी मम्मी भी मान गई। हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा। तो अंशुमन ने कहा कि क्या मैं अब तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी क्रिसमस आ रहा है। उसके बाद मैं अंशुमन को काफी तड़पा रही थी और वह मेरे प्यार में पागल हुए घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी क्रिसमस का दिन आ गया और अंशुमन और मैंने क्रिसमस काफी जोर शोर से मनाया। लेकिन तभी हमारी जिंदगी में वह घटा जो कभी नहीं घटना चाहिए था। इतना बुरा नहीं हो सकता था। मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। मैं बेहोश होकर गिर गई और डॉक्टर ने कहा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। उसके बाद तो जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। मेरे शरीर में प्राण तो थे लेकिन जान नहीं थी। तो जो डॉक्टर ने कहा वह सुनकर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और यह बात सुनकर मेरा पूरा परिवार भी टूट गया। मैंने कहा कि डॉक्टर मेरे पास कितना समय है? तो डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो मैंने अपनी मॉम से कहा मेरे पास जितना टाइम बचा है वह मैं पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहती हूँ और अपने सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी इसके लिए परमिशन नहीं दे रही थी। वह कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। लेकिन अंशुमन ने आगे बढ़कर मेरी मम्मी को समझाया और अपने पापा को भी कि वह मेरे साथ जाएगा और मेरे हर सपने को पूरा करेगा। जितनी जिंदगी मेरे पास बची है वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता है और मेरे हर सपने को पूरा करना चाहता है। अंशुमन ने मुझसे पूछा कि मेरे कौन कौन से सपने हैं। तभी मैंने उसे अपने सारे सपनों की लिस्ट दे दी और अंशुमन एक एक करके मेरे सपने को पूरा करने लगा। हम पहाड़ों में घूमने के लिए भी गए, समुंदर किनारे भी गए, विदेश में भी घूम कर आए। हमने खूब सारी मस्ती की। हम पूरे 2 महीने तक ऐसे ही घूमते रहे। अंशुमन ने मेरे जितने भी सपने थे सारे सपने को पूरा किया और मैंने अंशुमन के साथ अपनी लाइफ इन 2 महीने में अपनी पूरी जिंदगी जी ली। तभी मैंने अंशुमन को कहा कि अंशुमन मेरा एक सपना अभी बाकी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा वो सपना भी पूरा हो जाए जो हर एक औरत का होता है। तो अंशुमन ने कहा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। तो बताओ क्या सपना है तुम्हारा? मैं उसे भी ज़रूर पूरा करूँगा। तो मैंने कहा कि अंशुमन मैं भी हर एक औरत की तरह माँ बनना चाहती हूँ और अपने बच्चे को जन्म देकर उसे अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तुम्हारा यह सपना भी जरूर पूरा होगा। तो अंशुमन ने मेरे साथ शादी कर ली और भगवान ने भी हमारी जल्दी ही सुन ली। मैं अगले महीने ही प्रेग्नेंट हो गई और पूरे 4 महीने के बाद हम अपने घर वापस लौटे। तो हमने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया कि हमने ऐसी शादी कर ली और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर तो हमारे मम्मी पापा भी परेशान हो गए। मेरी मम्मी ने मुझे काफी डांटा लेकिन अंशुमन ने मेरी सारी गलती अपने ऊपर ले ली और कहा कि इसमें क्रिस्टीना की कोई गलती नहीं है।
लेकिन मेरी मम्मी मुझे अच्छे से जानती थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी बेटी काफी जिद्दी है और उसने जिद करके यह सब किया होगा। तो क्रिस्टीना ने कहा, मम्मी, मेरा सपना था कि मैं भी माँ बनकर देखूं कि माँ बनने के बाद कैसा लगता है, और एक औरत पूरी तब होती है जब माँ माँ बनती है। मैं भी एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे को आप ही संभालेंगी। तो अब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन अपने प्यार की निशानी आपकी गोद में डालकर जाऊंगी और आप मेरे बच्चे को संभालना, उसे पालना पोसना बड़ा करना है। फिर अंशुमन ने पूरे 9 महीने तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और इतना प्यार दिया कि मुझे सारी उम्र के लिए काफी था। फिर 9 महीने बाद मैंने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया जो बिल्कुल अंशुमन के ऊपर गया था, और 4 महीनों तक मैंने अपने बेटे को अपने गोद में खिलाया और अपने सारे सपने पूरे कर लिए। फिर एक रात हमने अपना घर छोड़कर जाने का मन कर लिया। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे मम्मी पापा यह सहन नहीं कर पाएंगे। अंशुमन लेकिन अंशुमन मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और अगर मरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे भी साथ में। और हमने एक लेटर अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया और घर से काफी दूर चले गए और कहा कि अब आप लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और हम लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना। आराम से अपने बेटे को भी मॉम डैड के पास छोड़ दिया। आप दोनों मम्मी पापा बनकर हमारे बेटे को रखना। और हम चले गए अपनी एक नई जिंदगी जीने के लिए। लेकिन भगवान ने हमारे पास थोड़ा ही समय दिया था। यही थी हमारी एक लव स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।